हेलो माय फ्रेंड्स, J6 वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, ठीक है ना। और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आपको अपना पार्टनर का नाम भी ले लेना है 3-4 बार, जितना आपको हो सके। ओके, पूरी तरह से आप अपने उस इंसान को विजुलाइज करके ही देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, फ्यूचर में आप लोग का दोनों का रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को देखकर ना कोई भी लाइफ में बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड्स है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। एंड नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। ओ वाओ। तो गाइस, कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं और आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आया है, कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों का क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आपकी नहीं आपकी पार्टनर की है तो आपका पार्टनर की, और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से किसी अदर रिश्ते में है, ठीक है ना। जिस भी रिश्ते में है लेकिन एंडिंग है, ठीक है ना। आज उस रिश्ते का साथ एंड है आपका पार्टनर, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंसान पूरी तरह से आपके रिश्ते को ना एकदम मतलब ऐसा कर दिया था कि आपको छोड़ छाड़ के इस इंसान ने पूरी तरह से किसी और के साथ रिश्ते में आ गया था। ये हो सकता है शादी कर ली, जो भी प्रपोज कर दिया या तो आ गया, जो भी है, ठीक है ना, नो डाउट। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में ना पूरी तरह से दीवार खड़ा कर दिया था। आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ा कर दी थी कि आप ना इस इंसान को देख नहीं पाओ। इस इंसान का एक झलक पाने के लिए ना आप तरस जाओ, ठीक है ना। ये इंसान बहुत बुरी तरीके से आपको तरसाना चाहता था, रुलाना चाहता, परेशान कर देना चाहता था ये इंसान, और इस इंसान ने किया भी ऐसा, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आज ये इंसान जहाँ पे भी ना खुश नहीं है, ठीक है ना। आज खुश नहीं है। आज अगर वो किसी और के साथ भी शादी कर लिया, वो किसी और के साथ भी है ना, तो भी ये इंसान जहाँ पे भी है, अगर कोई है नहीं थर्ड पार्टी, उसका फैमिली है, तो फैमिली के साथ भी ये इंसान आज खुश नहीं है। आज ये इंसान दुनिया के किसी भी कोने पे क्यों ना हो, आज ये इंसान को लगता है कि इसकी ज़िंदगी ना आपका इर्द गिर्द ही है। ओके, इसकी ज़िंदगी आज भी ये इंसान आपको ना एडमायर करता है, आपको विजुलाइज करता है। ये इंसान को लगता है कि आप ही इसका दुनिया हो, आप लोग दोनों एक ही हो, ठीक है ना, दूसरा नहीं है। भले ही इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी थी, किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, या तो किसी और के साथ ये घुल मिल गया, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान पूरी तरह से जिसके साथ भी इसने जिसको भी चुना था ना, उस रिश्ते को डी एंड करके, अगर फैमिली भी है तो उसको भी समझा बुझा के पूरी तरह से ये इंसान, द वर्ल्ड का कार्ड ये कहते हैं, पूरी तरह से नेगेटिविटी को एक साइड दरकिनार करके ना पूरी तरह से ये इंसान आपके साथ फिर से एक नई रिश्ता शुरुआत करना चाहता है पूरी पॉजिटिविटी के साथ। ये इंसान को लगता है कि आप ही तो इसकी दुनिया हो। द वर्ल्ड का कार्ड, इसने आपके अलावा हो सकता है आपने लाइफ में कई सारे रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन आपके जैसा ना जो आपके साथ इसको रिश्ते में जो फील आता था ना, वो फील किसी से नहीं ले पाया। आज ये इंसान बहुत ज़्यादा तरसता है, तड़पता है ये इंसान आपको देखने के लिए, और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है, या तो आपका पार्टनर या तो आप, और इस मॉडर्निटी के चलते भी आप लोग का बहुत ज़्यादा रिश्ते में ना घिटपिट होते रहता होगा, ठीक है ना।
लेकिन आज ये भी इंसान ये विजुलाइज कर रहा है कि जो आपने बताया था ना इस इंसान को कि ऐसा करो वैसा करो, ये अच्छा है वो बुरा है, ठीक है ना, तो वो उस टाइम पे नहीं समझ रहा था। अगर उस टाइम पे आपको जलस फील होता था इस इंसान को कैसे भी करके देख के ना, तो इस इंसान को समझ में नहीं आता था आप क्यों इतना जलस करते हो, क्यों इतना उसके जलस रखते हो, या तो क्यों इस इंसान को इतना रोक टोक करते हो। इस इंसान को ना उस टाइम पे ना आप इस इंसान को ना गलत फील होता था कि आप ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उनका लाइफ को फ्रीडम नहीं दे रहे हो उसको। वो इंसान फ्रीडम लवर हो सकता है आपका पार्टनर, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया, और ये इंसान पूरी तरह से अदर सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गया। चाहे वो सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन दूरी आ गई, नो कॉन्टैक्ट हो गई और आप लोग जुदा हो गए। गाइस, अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट है तो प्लीज़ कृपया करके मेरा रीडिंग ना देखें, ओके। ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वाले के लिए हैं, ओके। अगर क्योंकि ये कार्ड्स जो भी आएगा मैं बताऊंगा और आप जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके गाइस। तो क्यों मौका देने का ऐसा अगर आपके पास, क्योंकि ऊपर वाला ना हमें मिलाने का काम करता है रिश्ते को, ठीक है ना, हम लोग मिला देते हैं ऊपर वाला, लेकिन रिश्ते को कैसे निभाना है, कितना दिन निभाना है, ये हमारे हाथ में रहता है। तो गाइस प्लीज़ मेरी कृपया बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ना अगर कॉन्टैक्ट है आपका पार्टनर का, ऑन ऑफ भी है, बातें होती है आप लोग का, तो भी ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी बातें नहीं होती, पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट है और एकदम से खत्म है कनेक्शन, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान पूरी तरह से नेगेटिविटी को खत्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आज का डेट में ये इंसान रियलाइज करता है आपने जो बोली थी ना ये सब बातें कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है ना, तो आज इसको सारी बातें ना एक करके याद आ रही है और इसको ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ आपने सही बोला था। आपने बहुत सारे लोगों के साथ बात नहीं करने देता था, आपने बहुत सारे लोगों के साथ घर पे नहीं जाने देता, आपने मना किया होगा, बोला होगा कुछ ऐसा है, लेकिन इसने कभी नहीं सुना होगा। आपने जो भी किया होगा ना इसने बुरा ही मतलब निकाला होगा, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया और पूरी तरह से ये इंसान आपसे दूर हो गया। आपसे जुदा होकर इसने बहुत ही अगड़म तगड़म तिगड़म जो भी इसको करना था, जैसे भी करना था उसने किया होगा, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि इसने 10 चक्कर लगा दिया, पूरा दुनिया घूम लिया, ठीक है ना, पूरा दुनिया में ठोकर खा लिया, सब लोग ने इसको यूज़ कर लिया। जब ये इंसान पूरी तरह से लूट गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचाना, तो ये इंसान को लगता है कि आप ही सही हो उनको लिए, आप ही के पास आना चाहता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है पूरी तरह से। ये रिश्ता जो ख़त्म हो गया था आप लोग का, हो सकता है कि 21 महीने होंगे, एक साल से ऊपर होंगे, 6 महीने होंगे, जो भी होंगे ना, आप लोग का बहुत मेजरली हुए होंगे, क्योंकि मेजर का कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड और पूरी तरह से 21 नंबर के कार्ड है, दी एंड का कार्ड है, मतलब ख़त्म, ठीक है ना, पूरी तरह से। आज ये जो रिश्ता ये ख़त्म करके निकल गया था ना ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा जैसे भी निकला होगा, लेकिन मेरा इंट्यूशन कहता है कि इसको ना अपने चीज़ों पर बहुत घमंड था। इसको लगता था कि ये इंसान जिसको भी उंगली दिखा देगा ना वही उसका हो जाएगा। इसको ना स्वयंवर रचाने का मन था इसका, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है इसने स्वयंवर रचाया भी होगा और जिसके चलते आज इसको ना कुछ भी हजम नहीं हो रही है, ठीक है ना। आपके बिना ये इंसान अधूरा मानता है अपने आप को, भले इसके पास कितने भी रिलेशन हो, कितना भी ज़मीन जायदाद पैसे क्यों ना हो, दुनिया की सब सुख शांति क्यों ना मिल गया हो, लेकिन आपके बिना इसको ना मतलब इसको पूरा नहीं, इस इंसान को लगता है कि आप नहीं है तो इसकी दुनिया पूरी नहीं है, ठीक है ना। आप ही इसको दुनिया को पूरी करते हो, आप ही को फिलफिल करता है। और आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत सारे लोगों का बुरी नज़र है, ठीक है ना, साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपका पार्टनर को बुरी नज़र रखते हैं, उनको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी रहता है, ठीक है ना। बस आपके पार्टनर की एक इशारे की काफ़ी है, लेकिन आपका पार्टनर ना किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता है। उसने बहुत रिश्ता बना लिया, बहुत लोगों के साथ खेल लिया, बहुत लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। आज ये इंसान को समझ में आया है, ठीक है ना, कि क्या होता है ज़िंदगी, क्या होता है एक के साथ रहना, क्या होता है सबके साथ रहना, क्या होता है लॉयल्टी, ठीक है ना। जब तक समझ में आई थी ना तब तक इस इंसान के हाथ से ना सब कुछ निकल गया है, ठीक है ना। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने भी किसी और के साथ चले गए हो, या तो आपने भी किसी और को दुनिया मान लियो हो, या तो आप पूरी तरह से फुलफिल है इस इंसान के साथ। जो पास्ट में इस इंसान ने आपको चले दीवार बनाया था, वो दीवार हो सकता है कि आपने ना उसके वो दीवार तोड़ते तो तोड़ नहीं पाया, लेकिन आपने वो जो थोड़ा बहुत तोड़ा था इस इंसान ने उस दीवार को, उस दीवार में आपने और ईंटें और सीमेंट लगा के ना और आपने बड़ा कर दिया है, ठीक है ना, जो दीवार इसने खड़ा किया था।
मतलब इसने आपको हो सकता है इग्नोर किया होगा और आपने इसको भी इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, जिसके चलते आप पूरी तरह से दूरियां आ गई। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को ना ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं और आपके साथ है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आप ना पहले इसको दुनिया मानते थे, लेकिन आज आप इस इंसान को कुछ भी नहीं मानते हैं, ठीक है ना। आप तो इसका आसपास भी नहीं मानते हो, आपको लगता है कि ये अजनबी है, सीधा कुछ भी लेन देन नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर तो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप ही नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो चलिए किसको क्या लगता है मुझे नहीं पता, कार्ड के हिसाब से मैं रीड कर रहा हूँ। जो आपको सही लगे, मैच कर रहा हो वही आप ले, और जो अच्छा है वही ले, बुरा को ना ले। ओके, नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे पल्ला झाड़ लिया। वो कहते हैं ना कि दोनों मिलके कुछ किया और पता चला पकड़ा गए दोनों, और उसने पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया कि आपने ही सब कुछ किया, आपने ही गड़बड़ किया, आपने उसको पीछा किया, आपने आगे से उसको बोला, जो भी है, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोग थे, जिसके चलते इस इंसान को सबका ख्याल रखते रखते इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया था, ठीक है ना। ये इंसान दूसरों के ख्याल करते गया, दूसरे के तलवा चाटते गया और आपको अकेला करते गया, आपको अकेला करते गया। लेकिन आज क्या कहता है 9 ऑफ वॉन्ड? आज ये कहते हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड इसके पास कि 50 लोग क्या क्यों ना हो, लेकिन आज भी ये अकेला फील करता है, आज भी ये आपके बारे में सोचता है। क्यों सोचता है आपके बारे में? क्योंकि श्री कृष्णा भगवान कहते हैं अगर हम किसी ईमानदार और सच्चा इंसान को ठुकरा देते हैं ना, कभी लाइफ से उसको बुरा भला कहते हैं या तो कुछ भी उसके साथ नाइंसाफी करते हैं ना, लेकिन वो बात ना एक दिन याद आती है कि हाँ यार, मैंने वो तो अच्छा बंदा था या तो बंदी था, उसके साथ मैंने बहुत गलत किया, एक दिन याद आती है। आज 9 महीने के बाद उसको याद आ रहा है, नहीं तो आज इसको पूरी तरह से 21 मतलब साल भर से बहुत ही मेजर है और माइनर भी है, ठीक है ना। तो जो भी है देख लेना गाइस, 9 नंबर का कार्ड है, 21 नंबर का कार्ड है, और मिला जुला के आप खुद भी अपने लिए कुछ बना लेना, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड ये भी बता रहे कि ये इंसान ने जब आप लोग के रिश्ते में कुछ भी तनाव आ रही थी, मुश्किलें हालत आ रही थी, आप लोग का झगड़ा हो रहा था, जो भी है ना, इसने आपका खिलाफ हो गया है, ठीक है ना। इसने साथ नहीं दिया, बल्कि यही इंसान भी था आपके साथ, ये भी आपसे प्यार करता था, ये भी इंसान आपको पाना चाहता था, ये भी इंसान आपको डाना डाला था, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग को पता चला ये रिश्ता, तो उसने पूरी तरह से आपको ठहर दिया कि आपने इसको दाना डाला था, आपने इसको आगे से गया था, ये इसका कोई भी गलती नहीं है, इसने कुछ भी नहीं किया, आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, कुछ भी, पूरी तरह से इसने आपको अजनबी कह दिया। और हो सकता है कि इसने पूरी तरह से अपने बचाव के लिए इसने आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया और डर के मारे इसने भाग गया, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। आज ये इंसान जिसके लिए इतना ज़्यादा तलवे चाट रहा था, ये इंसान लोगों की, जिसको इतना खुश कर रहा था आपको दुखी करके, आज वही लोग ना इसका सरदर्द बन चुके हैं, ठीक है ना। इस इंसान का सरदर्द बन चुके हैं, जिसके लिए ये इंसान ना फिर से आपको पाना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है, उन सबको ठुकरा के। लेकिन इसको पता है कि वो लोग इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग जो जिसके पास में ये गया है ना, जिन लोगों के साथ इसने रिश्ता बनाया था, वो लोग ऐसे नहीं इसको छोड़ने वाले, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से बांध के रखा गया है इस इंसान को। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसकी ना थोड़ी बेवकूफ़ी चलते, उसके ना थोड़ा मिस्टेक के चलते, तो उसके ना थोड़ा इमेच्योर के चलते उसने आपके साथ आपको खो दिया है, आपके रिश्ते को खो चुका है। और ये इंसान तब तक रियलाइज़ नहीं किया था, इसको जब बहुत बड़ी मेजर कुछ इसके लाइफ में घटा है ना, क्योंकि 9 नंबर्स क्या कहता है, 9 नंबर्स पूरा एंडिंग को कहते हैं, ठीक है ना, मतलब एंड हो गया सब, ठीक है ना, आप कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। 9 नंबर एंड है तो शुरुआत को भी कहते हैं, नेगेटिविटी का ख़त्म 9 नंबर है, ठीक है ना, नई शुरुआत का भी 9 नंबर है। तो गाइस इस इंसान को ये लग रहा है कि बस अब, अरे ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपको बहुत डर है इस इंसान से, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान से बहुत ज़्यादा डरते हो। क्यों डरते हो आप इस इंसान से? क्योंकि इसने आपको, हो सकता है कि आपके साथ ऐसी गलत बर्ताव किया था ना कि आपको पूरी तरह से ब्लेम कर दिया था। आप इस लिए डरते हो कि आपको ये कहीं कुछ अनाप शनाप ना बोल दे, कोई अलग ब्लेम ना कर दे, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ बदतमीजी की होगी, ठीक है ना।
आज आपका पार्टनर का जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो ना, इसका हेल्थ इशू है, और इसका हेल्थ इशू कहाँ से पैदा हुआ, उन्हीं लोगों को खुश करते करते आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को हेल्थ इशू ला दिया। आज आपका पार्टनर अकेला पड़ गया है, कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा है, आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा दिन देख रहा है, ठीक है ना। 9 ऑफ 1 ये इंसान ना आपको खोने से बहुत डर रहा है। हो सकता है पास्ट में इसको रत्ती भर भी डर नहीं था आपको खोने के लिए, हमेशा आपको ईगो दिखाता था, आपको घमंड दिखाता था, आपको गुस्से से आता है, कभी प्यार से आपको स्माइल नहीं किया होगा, कभी प्यार से आपको दो बातें नहीं की होगी। हमेशा इस इंसान ने आपका ना मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाया एक तरह से, ठीक है ना। इस तरह से भी कह सकते हैं 100 बातों की एक बात, इस इंसान ने पूरी तरह से आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और जब मुसीबत आई तो ये इंसान आपका पल्ला झड़ के भाग गया, ठीक है ना। इस टाइम पे इस इंसान को रियलाइज़ है, आज इतने दिन के बाद 9 महीने के बाद इसको रियलाइज़ हो रहा है भाई, या तो 9 हफ्ते के बाद इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसको गलती, ठीक है ना। काफ़ी लंबा वक्त बीत गया, और इतना वक्त बीत गया कि आज आपके दिल में इसके लिए कोई भी इमोशन नहीं रहा। उल्टा ये इमोशन हो गया आपके दिल में कि ये बहुत ज़्यादा एक डरावना इंसान है, ये तो बहुत ही खतरनाक इंसान है, इनसे जितना दूर बचा जाए उतना है। अगर आपका पार्टनर का नाम सूरज है, या तो रोशनी है, किरण है, जो भी है, मतलब वो कहते हैं ना कि सूरज के किरणें से जितने दूर रहोगे ना उतने ही बचे रहोगे, ठीक है। नहीं तो सूरज के पास जाओगे ना तो जल जाओगे, ठीक है ना। तो आपका भी वही सीन है कि इस इंसान के जितने दूर रहोगे उतने सेफ रहोगे, नहीं तो इस इंसान के पास जितना जाओगे ना वो जल ही जाओगे, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप डरपोक हो, आप डरपोक हो, कि आप इससे डरते हो, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को जो भी लगता है ना, वो भले अंदर अंदर खाए जा रहा है। ये इंसान आपको कह भी नहीं पाता है अपने प्रॉब्लम सिचुएशन, और अंदर अंदर ही ये खाए जाता है अपने प्रॉब्लम को लेकर। और आज इसको पता चल गया है, जिन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा करता था, जिनके खुशियों के चलते आपको दुखी करके अकेला करके छोड़ के गया था ना, आज उन्हीं लोगों का आपका पार्टनर सरदर्द दे रहा है, जिसके चलते इसके सिर पे ना पट्टी बांधा हुआ है। तो आप बोल रहे होंगे अरे यार यहाँ पे कैसे पता चल रहा है सरदर्द, भैया वो सामने वाला देखो फोटो पे कि सिर पे ना पट्टी बांध के रखा, और पट्टी कौन बांधता है, जिसका सरदर्द होती है, ठीक है ना। आज वही लोग सरदर्द बन चुके हैं। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, सुबह से लेकर शाम तक मिस करता है, आप मानो या ना मानो। और ये सब सोचते रहता है कि आपने खाना खाया होगा, नहीं नहीं 1 बज गए अभी तक तो उठ ही गए होंगे बिस्तर से तो ये बहुत ही उल्टा सीधा सोचते रहता है कभी कभी, और पूरी तरह से इसका दिन ना आपको सोचने में बीत चली जाती है। ओके, इसको कुछ भी नहीं आता पता है। इसके नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना 2 हिस्सों में बंट चुका है। इसका बांटने का कारण ये भी है कि इसने ना चौका-चौंध में आकर ना आपका हाथ साथ और आपका पूरी तरह से इस रिश्ते को तोड़ फोड़ के मरोड़ के, जो भी कहना चाहते हो कह लो, उसने छोड़ के चले गया था। किसके लिए? स्टेटस के लिए। वो कहते हैं ना कि दूर से दिखने वाला चीज़, ठीक है ना, वही टाइप में ये इंसान ना पूरी तरह से अपने लाइफ को खुश रखने के लिए, अपने हैप्पीनेस के चलते इसने पूरी तरह से सब कुछ अपने बारे में सोच के इंसान ने आपसे फरार हो गया था। ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ज़्यादा के चलते मैं आपको तो छोड़ के चले गया था। लेकिन आज क्या है, आज ज़्यादा दिख रहा है कि आज ये इंसान आपको मिस कर रहा है। हो सकता है कि इसको आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, आपको लगता है कि ये इंसान क्या ही मिस करेगा मुझे, क्या है ये मुझे प्यार करेगा, इसका तो प्यार का तो पी भी नहीं आता, ये इसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। ये तो खुद ही सती सावित्री बन के बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं और इसको करना भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, मतलब पूरी तरह से अच्छा बुरा खट्टा मीठा ये सब चल रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो, आप ना चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि आप ना सच्चा भोलेनाथ की भक्त हो और आपके ऊपर ना पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। इस इंसान ने आपका ना रथ का पहिए को निकाल दिया था इस इंसान ने, ताकि आपका जो गाड़ी है ना एकदम उल्टा सीधा चले। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर वाले का साथ है वो हमेशा हम हाथ थाम लेता है। आज इस इंसान को लगता है कि आज आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने अपने लाइफ में खुद किया, जो भी किया आपने लाइफ में खुद से किया, आपने सुई से लेके धागा जो भी आपके पास है ना खुद का दम पे किया हुआ है। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको ये भी देख रहा है कि चैरियट के कार्ड आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो आप, ठीक है ना। और आपका पार्टनर क्या है पता है, आपका पार्टनर वैसा है कि ये ना बहुत ज़्यादा चौका-चंद में आने वाला इंसान, जिसके चलते ये इंसान इसको ना अच्छे बुरे का पता था। अगर गाइस आप बोलोगे कि नहीं यार मेरा पार्टनर की गलती हो गया, मिस्टेक हो गया जो मुझे ऐसा किया, नहीं ना भैया मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि कार्ड्स बता रहे कि ये इंसान ना पूरी तरह से इसको पता था कि ये आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपके साथ षड्यंत्र रच रहा है। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, इसको ना जो भी मिल रहा था ना सामने वाला, वो गवर्नमेंट नौकरी वाला हो सकता है या तो पैसे वाला हो सकता है, नहीं तो पूरी तरह से स्टेबल था, ठीक
ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान अब बहुत ज़्यादा आपके साथ गेम प्लानिंग करके गया, ऐसा नहीं किया, ठीक है ना, कि साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं यार मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे वो इंसान पसंद है, उसके पास पैसे भी है, धन भी, ऐसा आपको मुंह पे नहीं बोला ये इंसान, बस पीछे पीछे ये इंसान माइंड गेम खेला, ठीक है ना। आपके लाइफ में 9 ऑफ वांड, द वर्ल्ड का कार्ड और चैरियट का कार्ड, तीनों मिक्स अगर एनर्जी को मैं बोलूँ ना, तो ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको इतना मजबूर कर दिया था, इतना अंदर से आपको मजबूर कर दिया था कि आप खुद इस रिश्ते से बाय बाय कह दो, ठीक है ना, आप खुद इस इंसान से बाय बाय टाटा कह के चले जाओ। ये इंसान ने आपको इतना तक इसने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया था, क्योंकि इस इंसान ने आपका आत्मविश्वास तक आपको इस इंसान ने हानि पहुंचा दिया था। गाय श्री कृष्णा भगवान कहते हैं अगर जिस जगह में प्यार है और ठीक है ना, और जिस जगह में प्यार नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट है, तो भी आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेन चीज़ होती है रिस्पेक्ट। तो इस इंसान ने आपका रिस्पेक्ट तो किया नहीं, इसने आत्मविश्वास मतलब आत्मसम्मान तक इसने आपको हानि पहुंचा दिया, ठीक है ना। आपके ना सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई थी, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट में आती है ना, तो चाहे सामने वाला कितना भी अप्सरा क्यों ना रहे, कितना भी पैसे वाला क्यों ना रहे, कितना भी मतलब मीठा बोल ले, फिर भी उसका चीज़ें नहीं हजम होती है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना इस इंसान को ना पूरी तरह से छोड़ दिए हो, ओके, आप आगे बढ़ गए हो, आप पूरी तरह से आगे बढ़ गए हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपको रत्ती भर भी इसके इंसान के पड़ी नहीं है कि ये इंसान किसके साथ रंग रलिया मना रहा है, किसके साथ लवी डवी बातें कर रहा है, किसके साथ इंस्टा में मैसेज कर रहा है, आपको कुछ नहीं पड़ी है, ठीक है ना। आपने जितना करना था ना, आपने उतना किया, आपने पूरी तरह से, ऐसा भी दिख रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड, चैरियट का एंड 9 ऑफ वांड्स, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया था इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए, फ्यूचर तक लेके जाने के लिए, लेकिन आप ही का पार्टनर दोगला निकल गया, चीटर निकल गया, आप ही का पार्टनर ना पूरी तरह से वो निकला, गोल्ड डिगर, साफ शब्दों में यार अभी अच्छा याद आया, ठीक है ना, 100 बातों की एक बात, ये इंसान को गोल्ड डिगर है, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान ना, आप नहीं, आपके जैसे और कई लोगों को इसने धोखा दिए होंगे। 9 ऑफ वांड, हो सकता है कि आप 10वां नंबर पे हो या तो 9वां नंबर पे हो, इससे पहले भी उसने कितने लोगों को इसने चीट किया होगा, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड ये कह रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि ये अगर इंसान आपके पास आएंगे ना, तो इस टाइम पे महाभारत हो जाएगी। महाभारत किसका? इसने जिसके साथ रिश्ते जोड़ा था उसके साथ, ठीक है ना, और ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो आप क्या चुप रहोगे? इतना दिन से ये इंसान किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा था, सब कुछ कर रहा था, आज ये जब खोखला पड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया इसका, तो ये आपके पास आएगा, क्या ही देने आएगा, क्या ही लेने आएगा, तो आप ऐसे छोड़ दोगे? आप नहीं करोगे। तो इसको भी लगता है कि नहीं, आप भी ऐसा नहीं करने वाला, आप भी इस टाइम पे ये इंसान आ जाएगा तो आप लड़ पड़ोगे, ठीक है ना, और इसलिए भी आपका पार्टनर ना बढ़ते कदम आपकी तरफ रुक जाता है। द चैरियट का कार्ड वो रेडी है, ठीक है ना, पूरी तरह से रेडी है, बस आपका बस आपका वो देखना चाहता है क्या, एक झलक कि आपका एक हरी झंडी मिल जाए, ठीक है ना, तो ये इंसान पूरी तरह से दौड़ के आपके लाइफ में आए, क्योंकि ये ना पूरी तरह से झोला वोला रेडी लेकर दिख रहा है, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड, पूरा रथ में चढ़ गया ये इंसान, ठीक है ना, इसने डिसीजन ले लिया, इसने चढ़ गया, बस रथ चलना बाकी। और रथ कब चलेगा? जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब आपकी तरफ से कुछ मतलब इसको ग्रीन झंडा मिलेगा, ठीक है ना। ये इंसान जब आपका ग्रीन झंडा मिलेगा, तब ये इंसान कूद के आपके लाइफ में आएगा, और ऐसा आएगा कि आपको दोबारा आपको जाने नहीं देगा। ये इंसान पूरी तरह से आपको अपने प्यार में, माया जाल में, अपने रिस्पेक्ट में, अपने जैसा भी हो, ये इंसान आपको अपना बना के छोड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसकी सोच है। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाना ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। आप ना द चैरियट के एनर्जी में हो। गाइस, चैरियट के कार्ड मतलब आप पूरी तरह से एक रॉक स्टार हो सकते हो, नहीं तो फुल्ली आप पॉपुलरिटी हो या आप फेमस इंसान हो। द चैरियट का कार्ड कहते हैं कि श्री कृष्णा भगवान की जैसा आपका ना एनर्जी है, ठीक है ना, मतलब समझ जाओ कि कैसी एनर्जी है, ठीक है ना। तो आज ये इंसान पूरी तरह से आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको ना ऊपर वाले ना बहुत ब्लेसिंग्स करके रखा है, ठीक है ना, ऊपर वाले के तापड़ तोड़ ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जिसके चलते आप ना कितनी बड़ी भी सिचुएशन क्यों ना आए आपके लाइफ के आगे, परेशानी क्यों ना आए, आप चुटकियों में दूर कर दो। अरे बाप रे, आप तो अपना क्या, आप तो लोगों के भी परेशानी दूर कर देते हो। आप ना एक जीता जागता मिसाल हो, आप एक जीता जागता लेसन हो, ठीक है ना।
कि आप ना बहुत लोगों को लेसन सिखाया, चाहे आप चुप्पी से सिखाया, चाहे इग्नोर से सिखाया, चाहे आपने बोल के सिखाया, चाहे आपने करके सिखाया, आप ना बहुत लोगों को लेसन दे रखे हो, बहुत लोगों को सीख भी दे के रखे हो, ठीक है ना। आप में ना, आपको ना कोई जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि आप में ना लालच नहीं है, और जिस इंसान के अंदर लालच नहीं रहती है ना, उस इंसान को, उसको कोई नहीं जीत सकता, ठीक है ना। उसको कोई नहीं जीत सकता, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि ना आपका पार्टनर का रूप काम आ रहा है आपको पटाने के लिए, ना रंग काम आ रहा है आपका पार्टनर को आपको पटाने के लिए, ना आपका पार्टनर का पैसा या जायदाद क्यों ना हो, आज आपको पटाने के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। इस इंसान को लगता है कि आपके दिल में ना इसके लिए बस दुआएं हैं कि जा डियर, तू जहाँ भी रहे खुश रहे, दैट्स ऑल, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है। आपने इस इंसान को पूरी तरह से छूट दे रखी है, लेकिन ये इंसान को आज इसको ये जो छूट मिली है ना, इसको हजम नहीं हो रहा है। पहले तो इसको रोता था कि आप इसको कंट्रोल करते हो, आप इसमें जलस रखते हो, आप ये करते हो वो करते हो, इससे बात मत करो उससे बात करो। पहले तो आप ऐसा बोलते तो इसको चिढ़ आती थी। आज ये चाहता है कि आप बोलो, कुछ तो बोलो, कम से कम लड़ी तो लो, लेकिन आप वो भी नहीं करते। आपने पूरी तरह से इसको ना ऐसी ट्रीटमेंट दी है कि जैसा कोई दे नहीं सकता, ठीक है ना। आपने इसको ना ऐसे अच्छा खासा लेसन दे दिया इस टाइम पे, ओके। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड। तो सभी राशि वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अगर हैवी राशि बता दूं तो फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये आज हैवी है, और बाकी ऐसे सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, और सारी इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड का कार्ड है, अलग से मैं बोलना नहीं चाहता, ओके। तो चलिए गाइस, बाकी के कार्ड्स के रीड करते हैं क्या आया है। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि बचपन से ना उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी होगी अपने लाइफ में, ठीक है ना। इतना स्ट्रगल देखा कि इस इंसान ने कि मत पूछो, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना बचपन से इसका लाइफ में पैसे की कमी रही होंगी, हर चीज़ की कमी रही होंगी। ये इंसान बचपन से अपने मदर को बहुत कोसता होगा कि तुम मेरे चक्कर में, तुम अच्छा नहीं हो, तुम गरीब हो, तुम ऐसे। इसने हो सकता है कि अपने मदर को बहुत कोसा होगा। क्यों? इसका सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना। इसको कभी भी अपने ऊपर खुशी नहीं हुई होगी कि कभी इसने कभी किसी का अप्रिशिएट नहीं किया होगा, ठीक है ना। किसी का इसका अच्छे कर्म जो को बोलते हैं ना, अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वाह तुमने कितना अच्छा किया, ऐसा। और हमेशा ये भी देखा जा सकता है कि इसने ना हमेशा लोगों को ना कंपेयर किया है कि तू तो ऐसा है, अच्छी वो कितना अच्छा है, ऐसा वैसा, हमेशा इसने कंपेयर किया होगा। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इतना स्ट्रगल किया ना बचपन से, इसको इतना स्ट्रगल था ना इसके लाइफ में कि इसको ना हर एक गली नुक्कड़ और इसको पूरा चप्पा चप्पा पता है कि कौन सा गली में कैसे लोग रहते हैं, कौन सा इंसान क्या सोचते हैं, कौन सा इंसान, इसको ना पूरी तरह से एक बार झलक में ही पता चलता था इस इंसान को, हाँ वो इंसान अच्छे नज़र से देख रहा है, मुझे बुरे नज़र से देख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत सियाना हो सकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, नो मैटर। ये इंसान दिमाग का बहुत तेज हो सकता है। इसने ना अच्छे को पानी पिलाया होगा, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये भी दिख रहा है कि इसके लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान का कंट्रोल भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा रूट हो, चाहे कोई विधवा लेडी का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, क्योंकि ये इंसान वाइट ड्रेस में है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोटा चीज़ बता देता हूँ। नेक्स्ट हो सकता है कि कोई ना इसका मदर हो जो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हो, ठीक है ना। इसका मदर कह दिया मतलब लक्ष्मण रेखा इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा भी देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते कि ये इंसान ना अपने में भी बहुत ज़्यादा घमंड रखता था, ईगो रखता था, ठीक है ना। अकड़ तो इसके ना कूट के भरा हुआ है, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इसने पास्ट में ना ही आपको कमेंटमेंट दी थी, ना आपको क्लियरिटी दी थी। जब भी आप क्लियरिटी मांगते होंगे कि क्या है क्लियरिटी, बताओ डियर तुम मुझसे प्यार करती हो नहीं, इसने हमेशा आपको लड़ा होगा, उस टाइम पे झगड़ा किया होगा और कुछ नहीं बोला होगा, ठीक है ना, सिवाय आपको रुस्वाई दिखाने के अलावा, नाराजगी दिखाने के अलावा और पूरी तरह से आपको इंसल्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया होगा, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आज ये इंसान ना किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल में आके आपके साथ बहुत ही गलत बदतमीजी से बहुत रूडली पेश आया होगा, लेकिन आज ये इंसान को ये इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि ये इंसान ना आपको किसी और के साथ नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। इस इंसान का खून घोल रहा है, इस इंसान का बस में रहता ना, ये इंसान आके ना आपको चाटा लगा देता। साफ शब्दों में कह देता हूँ, 100 बातों की एक बात, ये इंसान चाटा लगा देता। और इस इंसान को आज अपने किए हुए गलती पे भी पछता रहा है। जब ये बैठ के सोच रहा है ना कि आखिर मैं तो
तो इतना बोल रहा हूँ कि ये वो उसकी किसी का साथ है, लेकिन मैंने क्या किया इसके साथ, जब ये सोचने लगा रहा तब ये साइलेंट होता है। ओ अच्छा, मैंने तो इसको साथ ऐसा ट्रीट किया, जब मैंने ऐसा ही ट्रीट किया तो मैं कैसे अच्छा उम्मीद सोच सकता हूँ। ओके, जो जैसा देगा वो उसको वैसा ही मिलेगा ना। ये इंसान अगर आपको धोखा दे रहा है, आपको आपके साथ गद्दारी कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो इस इंसान को कैसे अच्छा मिल सकता है। अगर फिर भी आप अच्छा दे रहे हो तो हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा कमियां है, ठीक है ना, आप में कमी है, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो अपने आप को लेकर कि ये इंसान फिर भी आपको बोल रहा है और आप बेशर्म की तरह इसके पीछे पड़े हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है और ऐसा कई बार भी हुआ होगा, उसने आपको बोला होगा क्या तू बेशर्म की तरह मेरे पीछे पड़ गया, तुझे और कोई मिला नहीं क्या, ऐसा ऐसा इसने आपको डायलॉग भी चिपकाया होगा। नहीं तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ये भी बोला कि तेरे सारे 36 देखे हैं। और गाइस अगर ऐसा बोला है तो नाराज मत होइए, दुखी मत होइए, क्योंकि 36 वही लोग देखते हैं जो बाजारू होते हैं, ठीक है ना। एक नाव पे एक अच्छा इंसान कभी 36 लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो देखते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इसने आपके साथ तो बहुत रूडली बिहेवियर किया था। देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैच हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मुझे सिर्फ, और मैं भी ऐसा बीच का इंसान हूँ, सिर्फ मैं रीडर हूँ, कार्ड्स को रीड करता हूँ, इससे मेरी कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। कार्ड्स क्या है क्या नहीं है मुझे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं बस रीडर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ जो आर्ट को मैं पढ़ रहा हूँ और रीड कर रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ। बाकी आपके साथ जितना मैच करते हैं उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़िए। और गाइस ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, ओके। इस रीडिंग को देखकर कोई भी लाइफ में बड़ी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी करते हैं ना हम, वो कर्म के ही लिए होते हैं, कर्म ही सब कुछ है, ठीक है ना। जैसा कर्म वैसा धर्म, ठीक है ना, जैसा कर्म करोगे वैसे ही पाओगे। तो इस इंसान ने जो भी कर्म किया था उसको आज भुगतने को मिल रहा है। ये इंसान इसके आंखों के सामने किसी और को साथ आपको जाते हुए देख रहा है, इसको खून घल रहा है। ये इंसान को क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही चाहिए, बस दैट्स ऑल, और कोई नहीं चाहिए। आप अच्छा हो बुरा हो, आप टेढ़े हो सीधे हो, जो भी जैसा भी हो, लेकिन आप जैसे भी हो आपको ही चाहिए इंसान। इस टाइम पे ये इंसान जिद में आ चुका है, और ये इंसान जो इंसान इसको कंट्रोल करके आ रहा था, इसका दिमाग के साथ कंट्रोल करके देना, उसको ना ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। अपने किसी भी कंट्रोल पे नहीं रहना चाहता ये इंसान, और ये अपना लाइफ का फैसला ना खुद लेना चाहता है। भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक रानी, किसका, तलवार की रानी है, तो कितना जिद्दी और कितना पावरफुल और कितना एडवेंचर रहेगा ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे ना ये इंसान, इसने सोच लिया कि मेरा लाइफ का डिसीजन मुझे खुद लेना है। तो एक रानी ने अगर सोच लिया, वो भी सोर्ड का लड़ाकू रानी ठीक है ना, ये इंसान बहुत लड़ाकू हो सकता है, ठीक है ना गाइस। आपका पार्टनर जब भी आपके पास आते होंगे पूरी तरह से लड़ने के लिए आते होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताते हैं कि आज इस इंसान को ना अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, और ये शर्मिंदा ना आपको ऐसे बाबू सोना कह करके नहीं इजहार करना चाहते ये इंसान, और गुस्से से ही बोलना चाहता है ये इंसान। जब आपके पास आना चाहता है ना, इसको क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही चाहिए, और आपसे ना अच्छा चाहिए ना, आपसे बेटर चाहिए ना, आपसे खूबसूरत चाहिए ना, पैसा वाला चाहिए, आप ही चाहिए, ओनली फॉर यू, ठीक है ना। ये हो सकता है कि आपको प्यार नहीं करता हो, क्यों, क्योंकि जो प्यार करता है ना, प्रेम होता है ना, वो ये कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तो तुम्हारी हूँ। और जो प्रेम नहीं करता ना, जैसे लालच में रहता है कुछ पाने के, मतलब जिद रहता है ना, तो वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरी ही हो, ठीक है ना। ये इंसान तुम कह रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान ना जलपुर के राग हो गया है, क्यों, क्योंकि इसको ना सब्र नहीं हो रहा है, ये इंसान ना देख नहीं पा रहा है आपको, ठीक है ना, किसी और के साथ। और ये इंसान पूरी तरह से सब कुछ तोड़ फोड़ के ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और आपको भी तोड़ मरोड़ के ये इंसान, आपके बाल खींच के भी ये इंसान ना आपको कहना चाहता है कि बोल तू मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, एक्सेप्ट करेगी नहीं, ठीक है ना। इस तरह से, ये नहीं कि इंसान प्यार से आए, दो चार बातें बोले, ऐसा नहीं। ये इंसान पूरी तरह से लड़ाकू विमान की तरह आना चाहता है और आपके साथ लड़ झगड़ के क्लियरिटी मांगना चाहता है। अरे भाई, अगर कोई इंसान को आप ना गुस्से से भी दुआ दोगे ना, हट तेरा अच्छा हो जाए, तेरा हट भला हो जाए तेरा, तो कोई वो ना आपका दुआ भी नहीं लेंगे। अगर प्यार से आप मीठी मीठी बातें करके गाली भी दोगे, तेरी माँ की जय, मेरी माँ की जय, सबकी माँ की, आप पीते प्यार से भी मीठे मीठे गालियाँ भी दोगे, तो भी इंसान एक बार बोलेगा अरे छोड़ना कोई बात नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इंसान जो भी करता था ना आपके साथ, बहुत ही रूटली करता था, ओके।
राइट नाउ ये इंसान आपके लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपका लाइफ में चेंजेस आ गया, आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो चुके हो और आपको क्लियरिटी चाहिए बड़ी वाली। अगर छोटी मोटी ये इंसान एक्सक्यूज देना आएगा तो इसको आप नहीं चाहिए। इस टाइम से आपके तरफ से भी ये इंसान रूड एनर्जी को पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा रूड बन चुके हो, प्रैक्टिकल बन चुके हो, आपने भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देख चुका है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरे दिन दिखाया है, ओके। इसने ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसके लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था ना, तो ये इंसान आपके लाइफ में भी आके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरे दिन दिखाया। और हो सकता है कि आप लोग ना पूरी तरह से ना एक दूसरे को कॉपी कैट भी हो सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, आप लोगों का ईगो क्लैश भी हो सकता है, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। लेकिन गाइस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता दूं कि इस इंसान को क्लियरिटी मिल चुका है सबसे बड़ी वाली, और ये इंसान आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहता है साफ शब्दों में कि आप रहना चाहते हो या नहीं। बता दो मुंह पे, ना कोई मैसेज ना कोई फ़ोन कॉल, सीधा मुंह फेस टू फेस आना चाहता है, क्लियरिटी पाना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये चाहते हैं कि आप ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए पूछो भी मत कि इसके लाइफ में कौन था कौन नहीं था आपके अलावा, ठीक है ना। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ किया। अगर आप पूछने की कोशिश करोगे तो ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा सुना डालेगा, आपको बोल डालेगा, उल्टा सीधा बोल देगा। ये इंसान रुकेगा नहीं फिर, ठीक है ना। आपको मारने तक ये इंसान आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये कहता है कि इस इंसान ने हो सकता है कि आपको आगे से ऑफर दिया होगा आपको, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि इसने खुद चल के आया होगा आपके लाइफ में कि शादी करने के लिए या तो ऑफर देने के लिए, जो भी था ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये भी दिख रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से ना आपका दिल जीतने में ये इंसान कायम था, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको दिल जीत लिया था। डियर एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ मुश्किल कामों में से एक काम चुना जाए ना, बोला जाए ऐसा, तो किसी का दिल जितना भी ना इस दुनिया में एक मुश्किल कामों में से काम माना जाता है, ओके। किसी का दिल हम ऐसे ही नहीं जीत सकते, ठीक है ना। किसी का दिल जीतने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और किसी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है डियर। और ये आज ऐसा पॉइंट आपका पार्टनर ये सोच में है कि उसने आपका पूरी तरह से दिल जीत लिया था, आपको पूरी तरह से अपने काबू कर लिया था। और हम जिस इंसान को काबू कर लेते हैं ना, उस इंसान को तो भोलेनाथ क्या, श्री कृष्णा भगवान क्या, अल्लाह क्या, जीसस क्या, कोई भी उसको छुड़ा नहीं पाते हैं। हम जिस इंसान को काबू कर लेते हैं, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको काबू में लेके आ गया था, अपने वश में लेके आया था। लेकिन कैसे इस इंसान ने खोया, कैसे इस इंसान से आज आप दूर हो गए हो। आज ऐसे दूर हो गए कि इसको ना बहुत चुल मची हुई थी अपने चीज़ों पर, ठीक है ना। जिसके चलते ने ये ना आगे देखा ना पीछे ही सिर्फ ये करते गया, अपने मौज मस्ती के चलते, अपने अय्याशी के चलते, अपने खुशी के चलते ये इंसान करते गया। तब तक क्या, जब तक डिवाइन के ऊपर से डंडे नहीं पड़े, जब भगवान ने पूरी तरह से इसको डंडे नहीं पड़े। क्योंकि भगवान भी वो कहते हैं ना कि इतना पाप कैसे हो गया, तो ऊपर वाला ना देखते रहता है कि चलो तू पाप कर रहा है, तू पानी में उतर रहा है, तू देखता हूं मैं कितना पानी में तू जा सकता है, कितना पाप तू कर सकता है, ठीक है ना। तो इंसान तब तक करते गया जब तक इसको पूरी तरह से डंडे नहीं पड़े। ऐसा पॉइंट बादलों से एक डंडा निकल के आया और एक हाथ, ना उसका शरीर है ना कुछ, तो यूनिवर्स अभी इस इंसान को डंडे बरसा रहे, ऐसे डंडे जिसमें आवाज़ तो नहीं आ रही, लग बहुत जोर के रही है। जब आज आपका पार्टनर को डंडे पड़ रहे अपने, आज इस इंसान को ना पास्ट का फैसले को लेकर भी इसको दुखी भी होती है, और इसको ऐसा भी लगता है कि जब इसके पास अपॉर्चुनिटी था, इसके पास सब कुछ था, तो इसने ना सब कुछ सही करने के बजाय ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ कर दिया? ज़्यादा के लालच में। और गाय श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, जो इंसान ज़्यादा के लालच में किसी अच्छे इंसान को, किसी समझदार और ईमानदार इंसान को ठुकरा के चले जाता है ना किसी ज़्यादा के लालच तीसरे के पास, अक्सर वैसे लोग धोखा खाते। तो आज ये इंसान ना मानो या ना मानो, मेरा इंट्यूशन कहता है कि ये इंसान धोखा खाया है, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान ऐसा वांट, इसका सोच बदल चुका है। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आज ये सोच रहा है कि आपके साथ अगर वो पहले से रहता ना, आज आप लोग का रिश्ता बहुत ग्रोथ करता। आज वो पौधे जो लगाया था ना पास्ट में, आज ये पौधा ना फल देने लगता था। लेकिन क्या हुआ, आप लोग का पौधे में तो फल दिया ही नहीं, क्योंकि ये इंसान एक सिर्फ पौधा लगाया, ना पौधे में पानी दिया ना खाद दिया, सिर्फ पौधा लगा के चलते बना, ठीक है ना। आज इस इंसान को अपने डिसीजन में भी बहुत ज़्यादा गम करता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ऐसा पॉइंट ये आपको तरफ अपना डिसीजन लेना चाहता है। ये इंसान को लगता है कि आप ही के साथ इस इंसान का लाइफ को ग्रोथ है, ओके।
और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे बादलों से हाथ निकल कर आया वांड है, तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आई है, आपके लाइफ में भी अदर रिश्ते आए हैं आपको लेकर देखने के लिए, आपके बातें करने के लिए, ठीक है ना। आपके लाइफ में भी किसी का रिश्ता की बातें हो रही है, आपके लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको कोई पसंद ही नहीं करता, आप कुछ किसी का लायक ही नहीं हो। वो इंसान अगर ऐसा भी सोचता था कि आप किसी का लायक नहीं हो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, तो आज इसको ना गलतफहमी हो गया है। आज उसको लगता है नहीं, मेरा पार्टनर तो इतना अच्छा है कि उसको कोई भी पसंद कर देगा, कोई भी उसको लाइक करेगा, उसको पाने के लिए तो और आज ये इंसान को ये भी फील आ रहा है, ऐसा बॉन्ड आपका पार्टनर को ये फील आ रहा है, आप मानो या ना मानो, आज इस इंसान को ये फील आता है कि जो इंसान आपको पाएगा ना वो अपने लाइफ में बहुत ही खुश रहेगा, क्योंकि आप ना इसके लिए बहुत कुछ किए थे, ऐसा कुछ किए थे जो कोई नहीं कर सकता। आज आपका पार्टनर समझ गया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको जो भी इंसान पाएगा ना वो लाइफ में बहुत खुश रहेगा, बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप हो ही ऐसा सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दिलाने वाला, बहुत ज़्यादा अच्छे सोच को लेकर आप पॉजिटिव, और आप ना लोगों का हमें अच्छा सोचता है हमेशा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ अगर कोई गलत भी कर देना फिर भी आप उसको अच्छे कह रहे हो, फिर भी आप थैंक यू कह रहे हो, बाप रे पता नहीं आप कौन सा मिट्टी का बने हो। आज ये इंसान आपको सोच सोच के ना इसका टाइम बीतता है, आप ही को सोच के ये इंसान अपने लाइफ में खुशियों को मनाता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। भले ये इंसान आपके पास ना हो, भले ये इंसान आपको ऑफर नहीं दिया हो, लेकिन ये देना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा उलझन में रखा था, आपको पूरी तरह से उलझन में क्योंकि इसके ना दो चीज़ थे इसके, एक तो आप थे और एक दूसरा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकता, आप देख लेना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेटर आपको पता है, ठीक है ना, आपके रिश्ते में क्या था क्या नहीं था। मैं तो सिर्फ कार्ड दे के रीड कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर ही, आप ही अपने आप का गुरु हो डियर, ठीक है ना, आपका मन का गुरु आप ही हो, आपको कैसे चलाना है उस मन को, गाड़ी को आप ही जानते हो, ठीक है ना। और देखो गाइस, जैसे भी आप चला रहे हो, जैसा भी, बस अपने अंदर से खुश रहना चाहिए। अगर दुख भी है ना तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सैडनेस आया और सैडनेस में आप मरे जा रहे हो। सैडनेस भी एक खुशी है, क्योंकि सैडनेस आएगी तभी तो आपको खुशी के बारे में पता चलेगी, दुख आएगी ही नहीं तो खुशी के बारे में कैसे पता चलेगी कि खुशी क्या होती है, ठीक है ना। तो लाइफ में दुख आना भी ज़रूरी है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान आपको लेकर ये सोचता है कि आपने ना दिल और दिमाग को बैलेंस कर लिया, आपके लाइफ में कितना इशू नहीं है, ठीक है ना। आपने इस रिश्ते में धोखा खा के जितना लॉस सहा ना, आपका पार्टनर ने उसका दुगना लॉस आपका पार्टनर को आज सहने को मिल रहा है। ऐसा होता ही है डियर, जो धोखा खाता है ना वो इंसान ज़्यादा नुकसान नहीं होता उसका, और जो धोखा देता है ना उसको डबल नुकसान होता है। तो आज आपका पार्टनर को टू ऑफ पेंटिकल्स, डबल नुकसान में है इंसान, अपने कैरियर में बैलेंस नहीं कर पा रहा, चीज़ें इसके उथल पुथल हो गया, ढमाढोल हो गया, सब लोग ने इसको बजा बजा के गया। ये बहुत खुश होता था ना इसके साथ, उसके साथ रिश्ता बना के, लेकिन इसको पता नहीं था कि लोग इसको बजा रहे हैं और ये इंसान बजता गया, और बज बज के जब पूरी तरह से ढोल फट गई तब उसको समझ में आया, अच्छा मुझे सब लोग ने बजाया गया, यूज़ किया गया। आज ये इंसान बहुत दुविधा में है, और पहले भी था दुविधा में, ठीक है ना, जिसके चलते आज इसका लाइफ में ना उथल पुथल मची है। बैकग्राउंड इसका देखो, इसका जो समुंदर है ना, बैकग्राउंड पूरी तरह से लहरें बना रखी है, मतलब पूरी तरह से इसका सिचुएशन टाइट है, और हाथ में पेंटिकल्स, मतलब पूरी तरह से पैसे से लेके एक एक पैसे के मोहताज हो गया है ये इंसान, ठीक है ना। इसका टाइम खराब चल रहा है, 100 बातों की एक बात, ओके। ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपने इतना बैलेंस कर लिया अपने लाइफ को कि आप किसी और के रिश्ते में भी जा सकते हो। आज आपको इतना दुख तकलीफ नहीं है जितना आपका पार्टनर को है, आपको छोड़ने का, आपको किसी और के साथ कंपेयर करने का, आपको किसी और के साथ तुलना करने का, आपको किसी और, आपको चुन के किसी और को चुनना, क्योंकि आपका पार्टनर ने चुन लिया था। साफ शब्दों में ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर के हाथ में है, और जो आपका पार्टनर का हाथ में है ना, राइट हैंड जिसके साथ में है ना, वो इंसान उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। जो लेफ्ट में पकड़ा हुआ ना वो चीज़ को वो देख रहा है, और जो लेफ्ट हैंड में है ना वो इंसान के पास नहीं है, मतलब आप नहीं हो लेकिन देख आपकी तरफ रहा है। और जिसके पास है, जिसके बिस्तर में है, जिसके साथ है, वो डियर, अगर शादी किया तो ही मानना ये बात बिस्तर में है, बाकी लोग मत मानना, ठीक है ना। मैं तो एक डायलॉग दे रहा हूँ, लेकिन आपको उतना ही लेना, और मैं कार्ड्स के अलावा ऊपर आगे जाके कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। जो कार्ड्स में है ना वही बताऊंगा, ठीक है ना। इसने किया रहेगा, ऐसा हुआ रहेगा, या तो नहीं भी हुआ तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो।
टू ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान को लगता है कि इसने जो भी चूज कर लिया था किसी का मान सम्मान रखने के लिए, किसी का हाँ में हाँ भरने के लिए, किसी का बहुत ज़्यादा मजबूरी के चलते, कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, अगर आपका पार्टनर हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना एहसान तले दब के ना उस इंसान को चूज कर लिया और उसके साथ आगे बढ़ गया। लेकिन भाई साहब बहन जी का क्या, आगे तो बढ़ गया लेकिन देख उधर नहीं रहे, उसका मन, उसका दिमाग, उसका 24 घंटा आपकी तरफ ही है, आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, बस उसका शरीर उसके साथ है, दिल तो और दिमाग तो आपके पास है, ठीक है ना। इसको ऐसा आज ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अपने लाइफ को लेकर कि क्या करे क्या ना करे ये इंसान, ठीक है ना। पर टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना दो सिचुएशन से निकलना चाहता है अभी इस टाइम पे, ठीक है ना। इस टाइम पे ये दो इंसान से निकलना चाहता है, इसको लगता है कि बस हो गया, अब मैं ना ये समझ में आ गया कि दोनों हाथों में लड्डू लेके मैं आगे तक नहीं चल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब ये इंसान दो हाथों में लड्डू ले रहा था ना, उसको खुजली होने लगी, मच्छर काट लिया, कुछ भी हो गया होगा, तो इसको जब पता चली कि खुजाना है तब उसको समझ में आया कि अच्छा मेरे हाथ में तो दो लड्डू है तो मैं कैसे खुजाऊं, तब उसको समझ में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, किसी एक को चूज करना चाहता है, ठीक है ना। पास्ट में तो इस इंसान ने साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इसने आपको चूज नहीं किया, ठीक है ना, इसने किसी और को चूज किया, लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपको चूज करना चाहता है, फ्यूचर में आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को आप ही को चूज करके रखा है इस टाइम पे, लेकिन इसका ना समय साथ नहीं दे रहा है, ये चाहे कितना भी कर ले लेकिन इसको समय साथ नहीं दे रहा है। और ये जो अच्छा भी कर रहा है ना किसी के लिए, इसको उसमें भी बुराई सुनने को मिल रहा है, ये इंसान को ऐसा इसका हो गया, क्योंकि इसको लगता है कि ना यूनिवर्स ने ना, देखो कार्ड तो बहुत ही अच्छा है डियर, नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन उसका जो डीप मीनिंग है ना, ऐसा ही मैं बता रहा हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को लगता है कि इसको ना यूनिवर्स ने ना मुंह फेर लिया, ठीक है ना। अगर आपको तो पता ही है, एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया तो आप किसी का लायक नहीं हो, चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितना भी बड़े गुंडे क्यों ना हो, कितना बड़ा श्याना क्यों ना हो, 30 मार खान क्यों ना हो, आप कोई काम के नहीं हो, ठीक है, रत्ती भर भी नहीं हो, ठीक है ना। आज इंसान को लगता है कि आज इसका समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये वो लगा पड़ा है, वो कहता है ना कोशिश करने वाले के हार नहीं होते, तो ये भी इसने ये शायद इस टाइम पे ये सीख लिया कि कोशिश करने के लिए हार नहीं होती। इसका लाइफ ना फटी पड़ी है, निकली पड़ी है, ठीक है ना, इसका पूरी तरह से मतलब वाट लगी पड़ी है, लेकिन ये इंसान हार नहीं मान रहा है। ये इंसान ना कैसे भी करके आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपने भी ना अब इसका इमोशन को केयर करना बंद कर दिया हो, कि इसको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आपको कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि आपको ना इस टाइम से इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखी है, कोई चीज़ नहीं रखी है, क्योंकि आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे सिचुएशन दिखाओगे, ऐसे ऐसे हालत से इसने रूबरू कराया होगा जिसको ना आपको खुद के ऊपर ही इंसल्ट महसूस होती है। छी यार, मैं एक ऐसे इंसान को प्यार कर रहा था जिसने मुझे ऐसे ऐसे दिन दिखाए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में सिर्फ अपने बारे में सोचता था ये, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में पेज ऑफ वांड ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा किया कि आपको मनाने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए इसने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एफर्ट लगाए होंगे, दिखाए होंगे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। स्टार्टिंग में इसने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा जब और ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड, जैसे ही उस इंसान के आपको पूरी तरह से पा लिया, ठीक है ना, आपके साथ जो भी करना था उसने कर लिया, ठीक है ना, मनमानी कर लिया। जब पेज ऑफ वांड ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना जैसे आपसे बेटर कुछ उसको दिखाई मिला, अट्रैक्शन में आकर ना इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अकेला छोड़ के चले गया था। हो सकता है इसको कैरियर को बनाना था, किसी और अदर में अट्रैक्शन आ गया था, कोई अदर पसंद आ गया था आपके अलावा, जो इसने अट्रैक्शन में अगर छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। राइट नाउ ये इंसान पेज ऑफ वांड है, इसको लगता है कि ये आपसे बेटर और उसको कोई नहीं मिल सकता, आप ही उसका बेटर थे, आप ही उसके लिए अच्छा खासा ग्रोथ थे, ठीक है ना। इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के बारे में सोच के, अब सिर्फ अपने बारे में सोच कर और सेल्फिश होकर इस इंसान ने आपका हाथ और साथ को ठुकरा के गया है। ओके, पेज ऑफ वांड ये इंसान इस टाइम पे आपका लाइफ में देख रहा है, आपके लाइफ में ये जासूसी कर रहा है, ठीक है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जितना जासूसी कर रहा है उतना ये इंसान ना ऐसा फील कर रहा है कि आप किसी और को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, आप किसी और के साथ हो, ऐसा उनको लगता है। आज ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे सोचते सोचते समझते समझते आज आप किसी और का हो गए, कोई आपको चुन लिया, आपने किसी और को चुन लिया। वो इंसान सोचते रहेगा और कब डिसीजन लेगा, कब करेगा, सोचता सोचता आप पूरी तरह से इस इंसान का ना टाइम हाथ से निकल गया है, ठीक है ना, समय हाथ से निकल गया, इस इंसान को ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, किसी कोई इंसान ना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ऐसे अड़ियल रहता है, अक्कड़ बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब एकदम अड़ियल सा रहता है, मतलब पागल सा ही रहता है, ठीक है ना। तो इस इंसान को ना ये लग रहा है कि ये इंसान आपको मना लेगा, आपके साथ आएगा फिर से ये इंसान, लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं आ रहा है। ये इंसान पूरी तरह से प्लॉटिंग करके आपके पास आना चाहता है। और ये इंसान तब आपको ऐसी टाइम पे ये इंसान आपको लव ऑफर करना चाहता है या तो आपको प्रपोज करना चाहता है जिस टाइम पे आप अकेला रहो, आपके साथ कोई रिश्ता ना रहे, आपका सबके साथ ब्रेकअप हो रहा हो, ठीक है ना। ये इंसान एक चांस ढूंढ रहा है, ये इंसान, ठीक है ना, काफ़ी टाइम से ही, हफ्ते भर से ही हो सकता है ये इंसान चांस ढूंढ रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके रिश्ते में एंट्री लिया जाए, कैसे फिर से आपको अपने माया जाल में फंसाया जाए, ठीक है ना। ये इंसान पेज ऑफ वांट ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आज आपका जो देखने का नज़रिया है ना चेंज हो चुका है, ठीक है ना। इस रिश्ते के प्रति, इस इंसान के प्रति देखने का नज़रिया चेंज हो गया। पहले अगर इस इंसान को आपने पलकों में रखा होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा होगा आपका पार्टनर, ठीक है ना, लेकिन आज आपके लाइफ में आपका इंपॉर्टेंस कहीं और है, कुछ अदर चीज़ में हो सकता है, करियर में हो क्योंकि वांड है, ठीक है ना, हो सकता है किसी अदर रिलेशनशिप में भी हो सकता हूँ, नो डाउट्स, ओके। लेकिन पेज ऑफ वांड ये इंसान आपको आना चाहता है और अपने लाइफ का हिस्ट्री सारा कुछ बताना चाहता है, आगे आपके ऊपर छोड़ना चाहता है कि आप इसको अपनाना चाहोगे या नहीं। अगर आपने कह दिया हो कि नहीं मैं तो आपको अपनाना ही नहीं चाहूँगा, तुम जा सकते हो, तो ये इंसान आपसे छोड़ के चले जाएगा, किसी अदर रिश्ते में देखेगा ये इंसान, लेकिन पहले आपको ऑफर करके जाएगा, ऐसा भी उसका थॉट्स है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फोर ऑफ वांड्स ये कहता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग या तो अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देखने आए हो, ऐसा हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा होगा, एक साथ रहा होगा, ऐसा नहीं तो हो सकता है कि अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रहा होगा ना, तो आप लोग में ना वादा हो गया था, प्रॉमिस हो गया था कि आप लोग शादी करोगे। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आंखों आंखों में ही चमत्कार है, आंखों आंखों में ही सब कुछ है, तो आप लोग ने आंखों आंखों में बच्चे तक भी प्लानिंग कर लिया था, ठीक है ना भाई साहब बहन जी जो भी है, आप लोगों ने रिश्ता फुल्ली एकदम ऐसा था कि जब साथ में थे ना, चिंगारी थे। वो इंसान अगर आपका सामने से भी गुजर जाए ना, आपको चिंगारी होता था, एकदम करंट सा लगता था, आपको पता चल जाता था कि सामने वाला गुजर चुका है, ठीक है ना। आपको दूर से भनक पड़ जाए, अरे वो आ रहा है क्या, ऐसा, ठीक है ना। एहसास डियर आप लोग का रिश्ते में चिंगारी था, ठीक है ना, एक जान था, एक खुशी थी, एक जीने मरने की कस्में वादे खा रखे थे आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन आप लोगों का अच्छा है ना, ज़्यादा टाइम खुशी नहीं आएगा। उसका फैमिली मेम्बर में हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान निकल गया जो कहते हैं ना आस्तीन का टूट, तो वो निकल गया, जिसके चलते ये इंसान ना पूरी तरह से आपके खिलाफ हो गया है, ठीक है ना। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से डायलॉग मारा होगा, यार तुम तो दिखने में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो हर कोई पाना चाहता है, तुमने किसी करोड़पति को चुनो यार, किसी पैसे वाले को देखो, अच्छा घर बार को देखो, क्या इसके ऐसे इंसान के फट्टू के साथ पड़े हो, ऐसे इंसान के साथ लगे पड़े हो, छोड़ो इसका शादी को ख़त्म करो, कुछ नहीं है, मंदिर में तो शादी किया था, ऐसे तो हुआ था शादी, क्या हो गया, ऐसे ही तो रिश्ता जोड़ा था, अरे छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं। पूरी तरह से इस इंसान को डीमोटिव करके आपके खिलाफ करके, हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से ऐसा किया होगा, पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। और लेकिन ये भी दिख रहा है फोर ऑफ वांड, आज ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और हो सकता है काफ़ी टाइम से, 4 हफ्ते से या तो 4 दिन से ना आपको डबल वन बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर गाइस आपको डबल वन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे तो आप यूट्यूब में जा सकते हो, गूगल में जाके आप सर्च करके एंजल नंबर का बारे में सोच सकते हो, कि देख सकते हो कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, ओके। फोर ऑफ वांड आपका पार्टनर आपको लेकर एक शादी का मटेरियल सोचता है, उनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। आपने इस रिश्ते को, भले कोई भी रिश्ता रहा होगा आपके पास पास्ट में, लेकिन बहुत अच्छा से, शिद्दत से और पूरी तरह से आपने केयरिंग नेचर से अपने 100% इसने आपने दिया था, लेकिन वो तो आपका पार्टनर ने आपसे मतलब बेवफाई कर दी थी, जिसके चलते आपका पार्टनर जुदा हो गया, आप लोग दूर हो गए। लेकिन फोर ऑफ वांड ये इंसान आप ही के साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ मैरिज करना चाहता है, आप ही के साथ अगर शादी ब्याह है तो इसी रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, ओके, मतलब समझ जाओ, ठीक है ना। तो फोर ऑफ वांड ये भी बता रहे कि ये इंसान पूरी तरह से आप ही को अपना फैमिली मेंबर मानता है, और हो सकता है कि अगर फैमिली मेंबर राजी नहीं था आपका पार्टनर की तरफ से, तो इस टाइम पे हो सकता है कि उसने अपने फैमिली मेंबर को भी राजी कर लिया हो आपके लिए, ओके। ये गुड न्यूज़ भी ये इंसान बहुत जल्दी आपको देना चाहता है कि हमारे रिश्ते के लिए सब लोग राजी हो गए, लाइक दिस, ओके। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है। और ये भी दिख रहा है कि फोर ऑफ वांड आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में भी शादी का रिश्ते वगैरह आ रखे हैं, आपको भी फैमिली से रिश्ता दिखाया जा रहा है कि ये देख लो बेटी, ये देख लो बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये सब आपका पार्टनर को भी लगते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ने अभी तक भी हार नहीं माना, वो कैसे भी करके आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और पूरी तरह से इसने आपने एक सपना सजा लिया उसने, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 4 की एनर्जी है, हो सकता है कि आपको 4 भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 4 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो प्लीज़ आप जाके वही सब कीजिए जो मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि ये इंसान ना मिस्टीरियस किस्म के था, हो सकता है कि इग्नोर की देवी भी आप कह सकते हो इसको, या तो मिस्टर इंडिया भी कह लो, देख, ठीक है ना। मतलब ये इंसान ना बातें छुपाने के लिए, अपने फीलिंग्स को दबाने के लिए, ये इंसान कंजूस भी हो सकता है। इसने आपको ना हमेशा प्यार में कमियां दिया होगा, समय में कमी दिया होगा, टाइम पे कमी, इसने पूरी तरह से आपको ना प्यार में हर चीज़ में कमियां दिया होगा, कभी भी नहीं इसका आपको भरपूर नहीं दिया होगा। ये इंसान हमेशा आपको 99% दिया होगा, ठीक है ना, 100% इसने नहीं दिया होगा, लेकिन आपने ना इसका 99% में भी खुश थे। लेकिन डियर, आप वो 99% में जो खुश थे ना, ये आपका ना बहुत बड़प्पन है, ये मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना। आपका दिल बहुत बड़ा है, भले आपके पास कैसा भी रहो आपका सिचुएशन, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स को मेंटेन करते हो, मतलब आप ना खुद नहीं खा के भी अपना थाली ना किसी और को खिला देने वाला इंसान हो, ठीक है ना। आपने इस इंसान को ना पूरी तरह से दिल जानो जिगर से आपने इस इंसान को प्यार किया था, शिद्दत से इसको अपना मान के पूरा रखा था। इस इंसान ने आपको बहुत बर्डन दिया फ्यूचर और पास्ट में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन दिया। इसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे सिचुएशन दिखाए जो कभी सोच भी नहीं सकता कि कभी चाहने वाला इंसान कभी उसके लिए ऐसा सोच सकता है क्या, नहीं ना। तो इस तरह से इस सिचुएशन आपको इसने दिखाया, फिर भी आपने इसको माफ़ कर दिया। इट्स ओके डियर, तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान है। आपने इसको बहुत सारी गलतियां इसका माफ़ कर दिया, लेकिन इसने ना इतना सर पे चढ़ गया था कि ये इंसान पूरी तरह से आपके सर पे ना, आपने इसको चढ़ा दिया था और इस इंसान ने आपका सर पे ना सुसु करके चल दिया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ। ये इंसान आपको खोने से डरता है, जो इंसान पास्ट में आपको खोने से रत्ती भर भी नहीं डरता था, क्योंकि उनको पता था कि आप इसको कभी नहीं छोड़ने वाले, आप इस पे लट्टू हो। भले ये इंसान आपके अलावा कितने भी जगह मुंह मार ले, फिर भी आप इस इंसान को नहीं छोड़ोगे, फिर भी आप इंसान से प्यार करो। आप ना, ये इंसान अपने लाइफ में कितना भी अय्याशी कर लेना घूम फिर के, इसको पता था कि ये इंसान आपके पास ही आना है और आप तो इसके लिए मरे जा रहे हो, आप तो, ठीक है ना, इसके लिए आशिक हो, दीवाना हो, पागल भी कह सकते हो। तो ये इसने बहुत ज़्यादा अय्याशी किया अपने लाइफ में, क्योंकि इसको पता था कि आप कुछ नहीं करने वाले, आप इसको फिर भी अपना लोगे। लेकिन आज जब आप साइलेंट हो चुके हो पूरी तरह से, क्योंकि राइट नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप भी, आपने मिस्टर इंडिया के डुप्लीकेट वॉच बना लिया, आपने भी उसको पहन के अभी साइलेंट हो चुके हो। आपने मौन व्रत ही रख लिया है इस रिश्ते में, आपने एकदम से मौन व्रत पालन कर लिया इस रिश्ते में आपकी तरफ से, ठीक है ना। आपका पार्टनर को रत्ती भर भी नहीं पता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हो, आपके दिल में कुछ फीलिंग्स है भी नहीं, आपने इसका चेहरा को याद है भी नहीं कि आप इसका चेहरा भी भूल गया, या इस इंसान का सब कुछ भूल गया, दिया हुआ चीज़, बोला हुआ चीज़, कम से कम गाली भी याद है या नहीं आपको, ये भी ये सोचता है। उनको लगता है कि शायद उसकी दिए हुए गाली भी याद नहीं, प्यार को तो दूर की बात, कुछ भी याद नहीं, ठीक है ना। आज ऐसा इनका लगता है, लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज इसको ना, आपको दूर देख के इस इंसान ने आपको मजबूर करके जो भी किया था, आज इसको पछताने का हालत में आ गया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है, आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत बर्डन दिया था पास्ट में, लेकिन आपको फिर भी कुछ इतनी तकलीफ नहीं है, फिर भी आपने आपको संभाल लिया, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है इस टाइम पे। ये इंसान बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गया है, किसी का बर्डन में आ गया है, किसी सिचुएशन में पूरी तरह फंस चुका है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उछल रहा था ना, फुदक रहा था ना, उसी चीज़ में फंस गया, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने में हो, जो भी है ब्यूटी, ठीक है ना, जो भी है, लेकिन उसी चीज़ में फंस चुका है। आज आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको लेकर कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और आपको कोई भी अपने लाइफ में आप जैसे भी खुश हो, ठीक है ना। और लेकिन आज आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आज आपका पार्टनर बर्डन में है और पूरी तरह से आज ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, आपको खोना नहीं चाहता है, लेकिन आपको पा भी नहीं पाता है ये इंसान, ठीक है। पा क्यों नहीं पाता है? क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से, इसका जो सिचुएशन था, इसका जो फैसला था ना, आपके ऑपोजिट थे, आपके खिलाफ थे, अदर किसी और के साथ थे, जिसके चलते आज फंस चुका है ये इंसान। ना चाहकर भी उसको ऐसे ऐसे काम करना पड़ रहा है, जिसके चलते ये इंसान एहसान तले भी फंस चुका है। ओके, राइट नाउ ये इंसान सिर्फ आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपने अपने दिल में बसाए रखा है। ये इंसान आपको हक करना चाहता है, इतना टाइट से हक करना चाहता है कि आपका दम ही निकाल दे, ठीक है ना। बस ये इंसान मिल तो जाए, एक बार नजरें तो देख ले आपको, इसको तो देखना ही, ये तो खाली मतलब चाहता है हक करना, लेकिन इसको ना देखने की भी नसीब नहीं है। आज इसको लगता है कि आप बहुत, वो लोग बहुत खुशकिस्मत है जो आपको रोज देखते होंगे, ठीक है ना। आज इस इंसान को ना आपके लिए ना बहुत
एक बहुत ही बुरा फील आता है। इसको लगता है ना इसने ना लाइफ में ना एक हीरा खो दिया है, ठीक है ना, एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसको ना पहले तो इसको बिल्कुल भी इस चीज़ की एहसास भी नहीं थी कि वो इंसान किसको खो रहा है, क्या चीज़ खो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको तब एहसास पड़ा जब उसको उसी का चीज़ को लेकर इसको बर्डन हुआ। ये पैसे पैसे करता मरता था, पैसा ही इसको बर्डन पड़ गया। जब उसको एहसास हुआ कि उसने अपने लाइफ में एक हीरा को खो दिया है, जो हीरा वो उसने बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि इसका पास्ट के अच्छे कर्म से या तो इसका कुछ भी अच्छे कर्म रहे होंगे जिसके चलते इसको मिला था, लेकिन इसने अपने अय्याशी के चलते, अपने बैड चीज़ों के चलते, अपने बहुत ज़्यादा मतलब आँख में चोली खेलने के चलते इस इंसान ने गंवा दिया है, ठीक है ना। राइट नाउ फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा जलस रखता है। ये इंसान किसी और के साथ आपका नाम भी जुड़ जाए ना तो भी इसको गुस्सा आ जाता है, और किसी और का देखने तो दूर की बात है ये, ठीक है ना। ये बस ये इंसान मौका की तलाश कर रहा है कि कैसे उस बर्डन से छूटूं, कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पीछा छुड़ाओ, कैसे उस रिश्ते से पीछा छुड़ाओ जिसके साथ इसने शादी किया, जो भी है जोड़ा जैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देख लेना, मुझसे ज़्यादा आपको पता है, ठीक है ना। मैं क्या ही बताऊँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे कि ये इंसान बर्डन को उतारना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उसको पता है ये इंसान इस टाइम पे चाहे कितना भी आपके लिए बर्डन ले, कुछ भी कर ले, ये इंसान आपको आके घुटने भी बल्कि रो रो के भी बोल दे कि मुझे यकीन कर लो, मुझे एक मौका दे दो, मेरे प्यार को विश्वास करो, बिलीव करो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो भी आप इसको मानोगे नहीं, आप इसको समझोगे नहीं, आप पूरी तरह से बोल दोगे हाँ ठीक है मानता हूँ, लेकिन जो भी है अभी बहुत दिन गुजर गया है, वो समय अलग था, मैं उस इंसान को प्यार करता ना कि इसको प्यार करता हूँ जो तुम हो, ठीक है ना। वो इंसान तो कब का मर चुका है जिससे मैं प्यार करता था, ऐसा आप बोल दोगे। इसको इस बात का डर है जिसके चलते ना इसको पता है, अच्छा से पता है, इसका डीप लेवल में पता है कि आप ना इस टाइम पे यही बोलोगे, जिसके चलते ना ये इंसान थोड़ा ठहर के, थोड़ा टाइम को 2-4 महीने के बाद ना ये इंसान आराम से आपके लाइफ में आना चाहता है ऐसे। और ये जब आना चाहता है स्टेबिलिटी को लेके आना चाहता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ आएगा तो मुसीबत का पहाड़ लेके आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मुसीबत का पोटला आपके लिए बन चुका था, ठीक है ना। इस फिर से आपका ये इंसान मुसीबत का पोटला नहीं बनना चाहता है, इसको पता है ओके कि इसने आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबत दिलाया था, बहुत मुसीबतें खड़ी कर दी थी इस इंसान ने आपके लाइफ में, हर तरफ से इस इंसान ने आपको तोड़ के रख दिया था, चाहे पैसे से हो, फाइनेंस से हो, चाहे मोटिवेशन से क्यों ना हो ओके। आज ये पछता रहा है इंसान, इसको पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं इसके लाइफ में, क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए बहुत फुदक रहा था वही चीज़ को आज इसको बर्डन पड़ गया ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं आपको। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए हमें इस टाइम पे, अगर हमारे दर्शक कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आया पार्टिसिपेशन, आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं किसी शादी में हूँ, मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिश्ते नाते सब बना लिया हूँ, लेकिन जो भी बनाया हूँ ना मुझे फुलफिलमेंट नहीं है, ये भी कहना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं आज इस इंसान को ना आपके अलावा ना कुछ भा नहीं रहा है, आपका राज नहीं आ रहा है। ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुमसे रिश्ता रखना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ चलो ना को सब कुछ भूला भला के हम लोग फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं आपका पार्टनर ओके। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं सप्रेशन का कार्ड, ये कह रहे हैं कि 10 नंबर के कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए 10 वीक्स लग सकते हैं, 10 हफ्ते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स नहीं तो, और ऐसे भी लग रहा है कि 10 डेज में भी पॉसिबल है। और सिचुएशन बता दो तो सेपरेशन ये बोल रहा है कि 7 शब्दों में 100 बातों की एक बात, अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन है जब वहाँ से सेपरेशन हो जाएगा, दूरिया हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, तब आप लोग का रिश्ता जुड़ने का चांसेस है ओके। उससे पहले आप लोग का रिश्ता जुड़ने का चांसेस नहीं है, इस इंसान का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस नहीं है जब तक वो थर्ड पार्टी नहीं जाएगा। ये एक सिचुएशन है गाइस ओके, देख लेना। सेपरेशन का कार्ड आया है, ठीक है ना। या तो पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर बर्डन ना आ जाए, ठीक है ना, इसको जब अपने कर्मा को जब ये कर्मा भुगत लेगा ना तब, ठीक है ना। 2 सिचुएशन बता दिया है। चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। तो आपके लिए गाइडेंस है स्लोइंग डाउन, आपको ना धीरे धीरे कछुआ की तरह चाल चलना है, ठीक है ना, रेबिट की तरह नहीं भागना, कछुआ की चाल चलना है। अच्छा बुरा जैसा भी है ना, वो यही कहना है कि ऊपर वाला बहुत दयालु है, ऊपर वाला बहुत दयालु है, बस यही कहना है कि ऊपर वाला बहुत दयालु है, ठीक है ना। तो गाइस स्लोइंग डाउन कह रहा है कि आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। ये जो पानी जो गंदा हो गया ना, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा रुकिए, पैशन रखिए। ये पानी जो गंदा हुआ है ना, ये टाइम के हिसाब से साफ भी हो जाएगा, आपके आगे सारे सिचुएशन साफ हो जाएगा।
आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आपको ना नेगेटिविटी में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पॉजिटिविटी में फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर ना दो पैर रहते हैं, एक नेगेटिविटी का, एक पॉजिटिविटी का। ठीक है ना? तो आप किस पे पानी डाल रहे हो, किसको खाद खिला रहे हो, किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हो, वो आपके ऊपर है। यूनिवर्स देख रहा है कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी को खाद डाल रहे हो, नेगेटिविटी को पानी डाल रहे हो, नेगेटिविटी का ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, जिसके चलते आपका लाइफ में धीरे धीरे करके नेगेटिविटी का बढ़ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये आपके लिए गाइडेंस था। चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान ब्लेसिंग्स के रूप में एक कार्ड दीजिए। तो गाइस जय श्री कृष्ण बोल के देखते हैं गिल्ट। तो गिल्ट का कार्ड ये है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस इंसान ने, जिस लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाया, आपको बुरा भला किया, वो लोग ना आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में जाने वाले हैं, बहुत रोने वाले हैं, चिल्लाने वाले, चीखने वाले हैं। लेकिन इन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना? जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, और ये चीज़ ना आपको देखने को भी मिलेगा। वो कहते हैं ना कि अगर बहुत भाग्यशाली रहे तो वो लोग का वो हसरत भी देख सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा तो आपको उनको ऐसा चीखना चिल्ला देखने भी आएगा। ठीक है ना? ये इंसान ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको ना ये लोग ना देख रहा है कि जो भी आपके साथ बुरा करना चाहेगा ना, ये भी ब्लेसिंग्स के वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। वो लोग खुद ही अपना गड्ढा खोल लेगा। वो कहते हैं ना कि जिसके लिए गड्ढा खोना वो खुद ही गिरते हैं, तो ये लोग गिर जाएंगे। ठीक है ना? ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करते थे, या तो अपने आप में ही ज़्यादा ऐसा सोचते थे कि नहीं मैं ही किसी का लायक नहीं हूँ, अपने आप में ही वो करते थे, कोसते थे। तो आप ना फ्यूचर ये भी है श्री कृष्ण भगवान की, फ्यूचर में आप अपने आप को नहीं कोसोगे। आपको लगेगा कि हाँ यूनिवर्स जो भी करता है सबके लिए न्याय करता है, अन्याय तो किसी के साथ करता ही नहीं। ऊपर वाला कौन कहता है कि इसके साथ अन्याय हो गया, मैं समझ ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला किसी का साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं। ऊपर वाला सबके साथ इंसाफ करता है। ऊपर वाला बहुत दयालु है। आपको नहीं पता आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसके लिए और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है ना? तो गाइस इसको चीज़ को बांध के रखिए। ओके, चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लाइफ में, जो आपको इस टाइम पे आपको लेकर आपको मतलब फोकस करना चाहिए, आपको पालन करना चाहिए। ठीक है ना? जो श्री कृष्ण भगवान। गाइस अगर आप लोग मुझे गलत मैसेज करोगे, गलत कमेंट करोगे, तो गाइस मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा, और आप लोग ना अच्छा बोल पाओगे ना बुरा बोल पाओगे। ठीक है ना? तो प्लीज़ जो भी कमेंट करना है अच्छी तरह से लिखे और अच्छी तरह से बोले। अगर आपको मेरी बुराई करना है तो प्लीज़ आप बुराई कर सकते हो, वो भी आपका हक है, लेकिन आप ना ही कर तो बेटर है, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो आप दोगे ना वही आपको घूम फिर के मिलेगा। मैं तो कुछ नहीं देने वाला, जो भी देने वाला ऊपर वाला ही देंगे। ठीक है ना? तो जब चलो गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करने चाहिए। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से ही होता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जिसका पाप का घड़े भरा जाता है, जिसका पूरी तरह से विनाश होने वाला, सत्यानाश होने वाला है, तो सबसे पहले शुरुआत ना मुंह से ही होते हैं, बातों से ही होते हैं। ठीक है ना? बातें अच्छी मतलब गलत बातें निकलती, तब समझ जाना जिस इंसान के मुंह खोलते गटर बने जा रहे हैं ना, वो इंसान का विनाश बहुत जल्दी है। ठीक है ना? क्योंकि जिस इंसान के मुंह पे राम का नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, वो विनाश की ओर ही जा रहा है। ओके, जिस तरह से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देते हैं, उसी तरह ईश्वर भी थोड़ा सा श्रुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। ठीक है ना? तो गाइस आखिरी कार्ड है हमारे पास, गीता का ज्ञान भूलकर भी मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। ये था श्री कृष्ण भगवान के 4। तो गाइस आज तो मेरा लव मैसेज पूरा उथल पुथल मची रखी है, सब इधर उधर हो रखे है। कोई बात नहीं, मैं जचाने में देखो जचा भी लिया। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए हमारे पार्टनर का लव मैसेज। तो सबसे पहला लव मैसेज, सबसे आखिरी लव मैसेज, सबसे पहला लव मैसेज है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपका पार्टनर कह रहे हैं आप ही तो वो खुशियाँ हो, आप ही वो ईद का चांद हो जो इस
जिसकी इंसान की लाइफ में खुशियाँ लेके आते हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं, ठीक है ना, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि वो आपको प्रॉमिस कर रहा है, आपको हमेशा आपका साथ देंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको केयर करेंगे, आपको साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे। ये आपका पार्टनर आपको प्रॉमिस कर रहा है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।